दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले कही गई एक बात आज हमारी आंखों के सामने सच होती दिखाई दे रही है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो धन, शक्ति, रिश्तों और इंसानियत से जुड़ी हुई है और जिसे सुनकर बड़े बड़े ऋषि भी चिंतित हो गए थे। क्या सच में हम उस युग की ओर बढ़ रहे हैं जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में किया गया था? क्या लोगों का क्रोध, लालच और स्वार्थ बढ़ना सिर्फ एक संयोग है या फिर ये उसी भविष्यवाणी का हिस्सा है? लेकिन ध्यान रहे, आज की कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी भाग में एक ऐसा रहस्य है जो शायद आपकी सोच बदल दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और सनातन स्फीयर को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखना हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, स्वामी, आने वाले समय में पृथ्वी का क्या होगा? क्या मनुष्य हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेगा? कुछ क्षणों तक महादेव मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि मानो समय के पार देख रही थी और फिर उन्होंने भविष्य के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जिन्हें सुनकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। महादेव बोले, एक समय ऐसा आएगा जब लोग धन को धर्म से बड़ा मानने लगेंगे, सत्य बोलने वाले कम होंगे और छल कपट करने वाले अधिक। रिश्ते स्वार्थ पर टिकेंगे और प्रेम का मूल्य घटने लगेगा। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थीं। महादेव आगे बोले, मनुष्य बाहर से शक्तिशाली दिखाई देगा, लेकिन भीतर से अशांत होगा। उसके पास साधन बहुत होंगे, लेकिन संतोष बहुत कम। देवता ये सुनकर चिंतित हो गए। समय बीतता गया, युग बदलते गए और आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो कई बार लगता है कि ये बातें सच होती दिखाई देती हैं। लोग पहले से अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार पहले से अधिक अकेले भी महसूस करते हैं। जानकारी बहुत है, लेकिन धैर्य कम होता जा रहा है। सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन मन की शांति कम होती दिखती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा होगा, बल्कि ये एक चेतावनी और आत्मचिंतन का संदेश है। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, अगर ऐसा समय आएगा तो क्या लोगों के लिए कोई आशा नहीं होगी? महादेव मुस्कुराए और यही था सबसे बड़ा रहस्य। उन्होंने कहा, कलयुग में अंधकार बढ़ेगा, लेकिन एक छोटी सी भक्ति भी बहुत बड़ा फल देगी। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेगा, जो सत्य, दया और करुणा को अपनाएगा, वो कठिन समय में भी प्रकाश पा लेगा। यही कारण है कि अनेक कथाओं में कहा गया है, कलयुग केवल परीक्षा का समय नहीं, बल्कि भक्ति का भी सबसे सरल समय है। दोस्तों, महादेव की कथाओं का सबसे बड़ा संदेश भविष्य से डरना नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान को बेहतर बनाना है। अगर दुनिया में स्वार्थ बढ़ रहा है तो हम दया बढ़ा सकते हैं। अगर क्रोध बढ़ रहा है तो हम धैर्य चुन सकते हैं। अगर झूठ बढ़ रहा है तो हम सत्य का साथ दे सकते हैं। यही महादेव का मार्ग है। तो अब आप समझ गए होंगे महादेव की वो भविष्यवाणी क्या थी जो आज कई लोगों को सच होती हुई दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए, महादेव ने केवल चेतावनी नहीं दी, उन्होंने समाधान भी बताया। और वो समाधान है सत्य, करुणा, भक्ति और अच्छे कर्म। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस संदेश को समझ सकें और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय। अगली रहस्यमयी कथा तक हर हर महादेव।